पिछले 10 दिनों में सोने और चांदी की कीमतों में आया जबरदस्त बदलाव। सोने और चांदी के गहने बनवाने वालों के लिए आ गई बड़ी खबर। अगर आप भी सोना चांदी खरीदने का मन बना रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। अभी शादी का सीजन भी आने वाला है और रक्षाबंधन का त्योहार भी आने वाला है। ऐसे में दोस्तों, अगर आप भी सोने और चांदी के गहने बनवाने की सोच रहे हैं तो जान लेते हैं दोस्तों, आज के सोने और चांदी के ताजा भाव क्या है। इससे पहले स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके भरोसेमंद YouTube चैनल गोल्ड अपडेट की इस नई वीडियो में। साथ ही जानेंगे आज के 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने के ताजा भाव। ऐसे में अगर आप भी सोना और चांदी के गहने बनवाने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आने वाले दिनों में सोना चांदी सस्ता होगा या महंगा। ऐसे में अब जान लेते हैं दोस्तों, आज के चांदी के ताजा भाव क्या है। इससे पहले आप इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक और आपके भरोसेमंद YouTube चैनल गोल्ड अपडेट इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको रोजाना सोने और चांदी से जुड़ी सही जानकारी सही समय पर मिल सके। दोस्तों, आज सर्राफा बाजार खुलते ही चांदी के ताजा भाव कुछ इस प्रकार देखने को मिले हैं। आज 1 ग्राम चांदी का भाव 236 रुपये है। 8 ग्राम चांदी का भाव 188 रुपये है। 10 ग्राम चांदी का भाव 2360 रुपये है। 100 ग्राम चांदी का भाव 23,600 रुपये है। 1 किलो चांदी का भाव है 2,36,000 रुपये है। आज भी चांदी की कीमतों में 2,000 रुपये प्रति किलोग्राम की बड़ी तेजी देखने को मिली और चांदी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में 65 रुपये के करीब कारोबार कर रही है। पिछले कुछ दिनों से सोने और चांदी की कीमतों में बड़ी तेजी देखने को मिली है। ऐसे में अब जान लेते हैं दोस्तों, आने वाले दिनों में सोना और चांदी सस्ता होगा या महंगा। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं सोने की। सोने में हाल की तेजी के पीछे कई कारण दिखाई दे रहे हैं। सबसे बड़ा कारण है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की मजबूत मांग। इसके अलावा डॉलर में कमजोरी, ब्याज दरों को लेकर बाजार की उम्मीदें, ETF में खरीदारी और दुनिया में चल रही आर्थिक एवं भू राजनीतिक अनिश्चितता भी सोने को सपोर्ट कर रही है। जब दुनिया में अनिश्चितता बढ़ती है तो निवेशक अक्सर सोने की तरफ जाते हैं। इसका कारण यह है कि सोने को सुरक्षित निवेश माना जाता है। यही वजह है कि पिछले दिनों सोने में अच्छी खरीदारी देखने को मिली। अब सवाल आता है कि क्या यह तेजी आगे भी जारी रहेगी। तो दोस्तों, अगर हम बाजार के मौजूदा संकेतों को देखें तो मध्यम अवधि में सोने का रुख अभी भी मजबूत दिखाई दे रहा है। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि सोना हर दिन सिर्फ ऊपर ही जाएगा। सोने में तेजी के बीच छोटे बड़े करेक्शन यानी गिरावट आना बिल्कुल सामान्य बात है। मान लीजिए सोना लगातार 3-4 दिन ऊपर चला गया। ऐसे समय में कुछ निवेशक मुनाफा निकालते हैं। इससे भाव थोड़े नीचे आ सकते हैं। लेकिन अगर बड़ी तस्वीर मजबूत रहती है तो गिरावट के बाद दोबारा खरीदारी भी आ सकती है। इसलिए आने वाले दिनों में हमें 2 चीजें देखनी होंगी। पहली, क्या अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना अपने मजबूत स्तरों के ऊपर टिकता है, और दूसरी, क्या डॉलर कमजोर रहता है और ब्याज दरों को लेकर बाजार में नरमी की उम्मीद बनी रहती है। अगर इन दोनों चीजों का सपोर्ट मिलता है तो सोने में आगे भी तेजी देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं चांदी की। दोस्तों, चांदी का बाजार सोने से थोड़ा अलग है। चांदी में तेजी और गिरावट दोनों ही सोने की तुलना में ज्यादा तेज हो सकती है। यानी अगर सोना 2% ऊपर जाता है तो चांदी उससे ज्यादा तेजी दिखा सकती है। लेकिन गिरावट आने पर चांदी में करेक्शन भी तेज हो सकता है। पिछले दिनों भी हमने यही देखा है कि चांदी ने सोने की तुलना में ज्यादा तेजी दिखाई। इसके पीछे एक कारण यह भी है कि चांदी सिर्फ निवेश की धातु नहीं है। इसका इस्तेमाल इंडस्ट्री में भी बड़े स्तर पर होता है। सोलर पैनल, इलेक्ट्रॉनिक्स और कई दूसरी इंडस्ट्रियल जरूरतों में चांदी का इस्तेमाल होता है। इसलिए अगर निवेश मांग के साथ साथ औद्योगिक मांग भी मजबूत रहती है तो चांदी में तेजी की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन दोस्तों, यहां एक सावधानी भी जरूरी है। अगर चांदी बहुत तेजी से ऊपर जाती है तो बीच में प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। इसलिए चांदी खरीदने वाले निवेशकों को सोने की तुलना में ज्यादा उतार चढ़ाव के लिए अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। क्या अभी सोना चांदी खरीदना चाहिए? देखिए दोस्तों, इसका जवाब हर व्यक्ति के लिए अलग हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति लंबे समय के लिए सोना खरीदना चाहता है, उसके पास पैसा है और उसे तुरंत उस पैसे की जरूरत नहीं है,
तो पूरी रकम एक ही दिन लगाने के बजाय थोड़ा थोड़ा करके खरीदारी करना ज्यादा समझदारी हो सकती है। उदाहरण के लिए, अगर आपके पास सोने में निवेश करने के लिए 1 लाख रुपए हैं, तो जरूरी नहीं कि आप पूरे 1 लाख रुपये आज ही लगा दें। आप रकम को 2, 3 या 4 हिस्सों में बांट सकते हैं। अगर बाजार ऊपर जाता है तो आपके पास कुछ निवेश पहले से रहेगा, और अगर बाजार नीचे आता है तो आपके पास सस्ती कीमत पर खरीदारी करने के लिए पैसा बचा रहेगा। यही रणनीति चांदी में भी अपनाई जा सकती है। इन सभी बातों को जानने से पहले आइए देखते हैं 18 कैरेट सोने के ताजा भाव। इसके साथ ही अब जान लेते हैं आज भारतीय सर्राफा बाजार के अनुसार 18 कैरेट सोने के ताजा भाव क्या है। आज 18 कैरेट सोने के ताजा भाव पर बात करें तो आज 1 ग्राम सोने का भाव 12,600 रुपये है। 8 ग्राम सोने का भाव 1,800 रुपये है। 10 ग्राम सोने का भाव 1,26,000 रुपये है। 100 ग्राम सोने का भाव 12,600 रुपये है। आज 18 कैरेट सोने की कीमतों में 3,000 रुपये प्रति 10 ग्राम की बड़ी तेजी दर्ज की गई। दोस्तों, सोने और चांदी में तेजी का मतलब यह नहीं है कि गिरावट की संभावना खत्म हो गई है। अगर डॉलर अचानक मजबूत होता है, अमेरिका की ब्याज दरों को लेकर बाजार की उम्मीद बदलती है, महंगाई के आंकड़े उम्मीद से अलग आते हैं, या दुनिया में तनाव कम होता है, तो सोने में कुछ दबाव आ सकता है। इसी तरह अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बड़े निवेशक मुनाफा वसूली शुरू करते हैं तो कुछ समय के लिए सोना और चांदी दोनों नीचे आ सकते हैं। लेकिन अगर गिरावट आती भी है तो हमें यह देखना होगा कि गिरावट कितनी बड़ी है। सिर्फ एक दिन की गिरावट देखकर यह मान लेना कि पूरा तेजी का ट्रेंड खत्म हो गया सही नहीं होगा। अब बात करते हैं आने वाले दिनों की संभावित दिशा की। मेरी नजर में अभी सोने में पूरी तरह मंदी मानने का समय नहीं है। जब तक बाजार के बड़े सपोर्ट स्तर सुरक्षित हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोने की मांग बनी हुई है, तब तक गिरावट आने पर खरीदारी लौट सकती है। यानी आसान भाषा में कहें तो सोने में तेजी का ट्रेंड बना रह सकता है, लेकिन रास्ते में करेक्शन जरूर देखने को मिल सकता है। चांदी में भी तस्वीर कुछ ऐसी ही है। चांदी में तेजी की संभावना है, लेकिन इसमें उतार चढ़ाव ज्यादा रहेगा। इसलिए जो निवेशक चांदी में पैसा लगाना चाहते हैं, उन्हें बिना सोचे समझे तेजी के पीछे भागने से बचना चाहिए। अब दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण बात, बाजार में अक्सर ऐसा होता है कि जब सोना सस्ता होता है तो लोग कहते हैं अभी और गिरेगा, बाद में खरीदेंगे। लेकिन जब सोना तेजी से बढ़ने लगता है तो वही लोग कहते हैं काश पहले खरीद लिया होता। इसलिए निवेश में सबसे जरूरी चीज है डिसिप्लिन। किसी भी बाजार में बिल्कुल नीचे और बिल्कुल ऊपर की कीमत पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए अगर आपका उद्देश्य निवेश है तो कीमत को देखकर घबराने के बजाय अपनी रणनीति बनाना जरूरी है। अगर आपको लंबे समय के लिए सोना चाहिए तो चरणबद्ध खरीदारी एक विकल्प हो सकती है। अगर आपको शादी या किसी दूसरे जरूरी काम के लिए आने वाले महीनों में सोना खरीदना है तो पूरा इंतजार करना भी जोखिम भरा हो सकता है। ऐसी स्थिति में जरूरत के हिसाब से कुछ खरीदारी अभी और कुछ बाद में की जा सकती है। चांदी में भी यही तरीका अपनाया जा सकता है। अब सबसे बड़ा निष्कर्ष क्या है? दोस्तों, आने वाले दिनों में सोना और चांदी दोनों में महंगाई की संभावना अभी बनी हुई है, लेकिन बीच बीच में गिरावट और प्रॉफिट बुकिंग से इनकार नहीं किया जा सकता। अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डॉलर कमजोर रहता है, ब्याज दरों में नरमी की उम्मीद बनी रहती है और निवेशकों की सुरक्षित संपत्ति के रूप में सोने की मांग मजबूत रहती है, तो सोने को आगे भी सपोर्ट मिल सकता है। चांदी में भी इंडस्ट्रियल डिमांड और निवेश मांग का सपोर्ट मिलने पर तेजी जारी रह सकती है। लेकिन अगर अचानक डॉलर मजबूत होता है या ब्याज दरों को लेकर बाजार की उम्मीद बदलती है तो कुछ समय के लिए सोना चांदी सस्ता भी हो सकता है। इसलिए हमारी नजर में अभी सबसे सही शब्द है तेजी के बीच सावधानी। ना तो तेजी देखकर घबरा